من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله العلی العظیم. درود شریف पढ़िए. सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम. सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम. हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम रज़विया अहले सुन्नत गरीब नवाज के जलसे दस्तारबंदी में हम और आप हाजिर हैं. याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए हैं तो सबसे पहले मेरे नबी ने मदरसा कायम किया और उस मदरसे की कोई ख़ास इमारत नहीं थी, एक चबूतरा था जिस मदरसे का नाम था सुफ़्फ़ा, चबूतरा. उसी पे गरीब सहाबी बैठकर दीन हासिल करते थे और खाने का वक्त होता था तो पियाला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे और आवाज़ लगाते थे लिअस्हाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए. लिअस्हाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए. तो मदीने के अंसारी निकलते थे, कभी उसमें खजूरें डालते थे, कभी रोटी के टुकड़े डालते थे और उसी को खाकर हुजूर के उस मदरसे में लोग दीन की तालीम हासिल करते थे. उस मदरसे का कोर्स क्या था? आज तो अगर 5 साल बच्चे का ले जाओ, मांटेसरी में यह दाखिला कराओ तो इतनी किताब लाद देते हैं, लागत है गधा मेरा, पूरा बोझ, बच्चे चल नहीं पाओ, इतनी किताब है. हुजूर के मदरसे में कोर्स में सिर्फ एक किताब थी. वो कौन किताब है? कुरान हकीम. सुभान अल्लाह. सिर्फ कोर्स में एक किताब. और उसी कुरान को पढ़ करके कैसे कैसे मुदब्बिर पैदा हुए, कैसे कैसे मुहक्किक पैदा हुए, कैसे कैसे सियासत वाले पैदा हुए कि आज हम और आप उनका नाम फ़ख्र से लेते हैं. और उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि आज हमारे और आप तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा है. तो कुरान वह मुक़द्दस किताब है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ छोड़ा नहीं है. हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह
बहुत मालदार आदमी थे। 300 मुंशी उनके यहाँ हिसाब के लिए थे। कितने मुंशी? अब आप सोचो कितने बड़े मालदार रहे होंगे। 300 मुंशी हिसाब के लिए रहते थे, लेकिन जब बगदाद में उन्होंने मदरसा खोला तो सारी दौलत मदरसे पे खर्च कर दी। एक दिन उनके ज़िंदगी में ऐसा भी आया कि 2 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो घर में नहीं था, तो बगदाद के एक मालदार के पास गए, कहा भाई हमें 2 रुपये की ज़रूरत है, 2 रुपया दे दो और इसके बदले में हम दीन के तुमको 2 मसले बता दें। मालदार आदमी वैसे घमंड में चूर रहा है कि जा मौलाना जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं, ना 2 रुपया दे पाऊँगा ना मसला मुझे चाहिए। इमाम मोहम्मद चले आए। आजकल जिसकी कहूँ न तय पर नहीं चलते, वो के मौलवी पर चलत है। सबसे नीबर कहूँ मौलवी पाए हैं आज। चले आए इमाम मोहम्मद। उस रईस के यहाँ सिर्फ एक लड़की थी, जवान हुई, शादी के लायक हुई। तो एक दिन उस मालदार की बीवी ने रात में कहा कि लड़की जवान हो गई है, शादी का वक्त है, कैसे शादी होगी? मालदार ने कहा कैसे शादी होगी, मेरे पास इतनी दौलत है, तुम कह रहे हो कैसे शादी होगी? कह रहे हाँ, जहेज का जमाना चल रहा है, रस्म रवाज है, जहेज देना पड़ेगा, कैसे होगा? तो मालदार ने अपने माल की घमंड में आकर कहा, मैं अपनी लड़की की शादी में दुनिया की हर चीज़ दूंगा। बीवी ने कहा अरे ऐसी बात मत कहो। कहे अरे सुन, लड़की की शादी में हम दुनिया की हर चीज़ देंगे। बीवी ने कहा अरे ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? कहा खुदा की कसम, दुनिया की हर चीज़ दूंगा, अगर एक चीज़ न दे पाया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आजकल सबसे बड़ा बम मर्दन के पास यही रहा है, मेहरुवन के लिए न जीती हैं तो यही बम छुड़ी हैं। कह दिया कि अगर एक चीज़ भी रह गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। कसम खा लिया। बीवी खामोश हो गई। जब शादी का वक्त आया, लड़की की शादी की तारीख तय हुई, तो मालदार साहब जहेज के सामान खरीदे लगे। खरीदते खरीदते संपत्ति ख़त्म हो गई और दुनिया की बहुत सी चीज़ बाकी रह गई। वह दुनिया में है, ट्रेनों तो है, बोलो, प्लेन भी तो है, पहाड़ों तो है, एक पत्थर उठाए ना भैया, पहाड़ कहाँ से उठा के दे दे हो? दुनिया की चीज़ में सब तो आ गई ना। अब देखा कि लिस्ट बनाया तो दुनिया की बहुत सी चीज़ है। फटारा सांपो तो हो ही नहीं है, कहाँ से पकड़ के लायक दे हो बताओ? हाथी भी तो उसमें है, और शेरवो है, जिका देखे 10 कोस आदमी भागत है। सारी चीज़ें हैं। अब खड़बड़ाने कि अरे दुनिया की बहुत सी चीज़ें रह गई, अब अगर शादी किया और ये चीज़ें रह गई तो मेरी बीवी पर तलाक पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तब बगदाद के आलिमों से मसला पूछा तो लोगों ने बताया, जब तूने कसम खा लिया है तो अगर दुनिया की एक चीज़ भी बाकी बची नहीं दिया तो तेरी बीवी पर तलाक पड़ जाएगी, तेरे निकाह से निकल जाएगी। अब वो बेचारा खड़बड़ान कि सोचा था अगर बिटिया भी बिहाव करे थे तो हम दोनों मिला, मामला गड़बड़ात है। अगर नहीं करते हैं, हम दोनों रहते हैं, तो बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और पैसे रह नहीं गए, और होते भी तो कहाँ से लाते सब। अब दोनों कोई सुकून की ज़िंदगी गारत कैसे होगा? तब एक दिन बीवी ने कहा है, मेरे प्यारे शौहर, एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे दरवाजे पर,
तो उन्होंने कहा था कि 2 रुपया दे दो तो हम तुमको दीन के 2 मसले बता देंगे। तुमने उनको बड़ी हिकारत की निगाह से देखकर भगा दिया था। जाओ, हो सकता है इस मसले का जवाब वही हल कर दें। जाओ। तब गए बेचारे वहाँ। इमाम मोहम्मद से कहा कि 2 रुपया ले लो, हमको एक ही मसला बता दो आज। कहा क्या? बताया। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया उस दिन 2 रुपया के बदले में 2 मसले बताता, लेकिन आज एक मसले के बदले में 10,000 रुपया लूँगा। निकाल के दे दी इस खट्टे से, मेहरबग मामला रहा। और कोई मामला हो तो रुपया निगरत कंजूस के जेब से 10,000 निकाल के दे दिया। तब इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि जाओ अपनी लड़की की शादी करो और उसकी शादी में तुम जहेज में कुरान करीम खरीद के दे देना। तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह से नहीं निकलेगी। कहा क्यों? मैंने तो दुनिया की सारी चीज़ बताया था। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जब तू कुरान अपनी बेटी को खरीद के दे देगा तो गोया कि दुनिया की सारी चीज़ तूने अपनी लड़की को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? तब इमाम मोहम्मद ने कुरान के एक आयत पढ़े, फरमाया सुनो, कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि मेरे महबूब हमने तुम पर ऐसी किताब उतारी है जिसके अंदर हर चीज़ का बयान हमने रख दिया है, हर चीज़ का रोशन बयान। जब तुम कुरान दे दोगे तो गोया कि हर चीज़ तुमने अपनी लड़की को दे दी। आए, उन्होंने कुरान हकीम ख़रीदा, अपनी लड़की की जहेज़ में दिया, लड़की की भी शादी हो गई, दोनों मिला बच गए। मुसलमानों, ये है कुरान। आज हमने कुरान से लौ लगाना ख़त्म कर दिया। आवाज़ बिटियन का कुरान देवो करो तो छोटा बड़ा पढ़ के गई हैं, ABCD कुरान पढ़ी है कैसे? आज अफसोस है कि हम अपनी बच्चियों को कुरान नहीं पढ़ाते। इस्लामी माशरा घर में कब बेदार होगा? जब लड़की कुरान की दौलत लेके जाएगी, जब वो दीनदार होगी तब उसकी गोद से बच्चा भी दीनदार होगा। बोलो। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहिर्रहमा ने अपनी तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, और मादन जर मादन फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता। इसलिए लोगों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। लेकिन सोचते हैं लोग कि मौलवियाना पढ़ाए में का धरा है, 6,000 7,000 वह कोनों के फातिहा नहीं दे पे तो वहू न दारत। बड़ा जुल्म होता है मौलवियों पर। ईद है, सबकी ईद है, और इमाम साहब के यहाँ 150 घर फातिहा करेंगे। अब बताओ 150 घर में कैसे फातिहा करेंगे? बताओ, उनके ईद हो और यक्को घर में चूके कि मामला ख़त्म। ऐ लोगों, खुद तुम अपने माँ बाप को फातिहा दिया करो, मौलवी को परेशान न करो। जो तुम्हें याद हो वही पढ़ करके इसाले सवाब कर दो। तुम जो दुआ मांगोगे वो तुम्हारे दिल से निकलेगी। हमका लोगन बोले हो तो जौन मेरे खवई हो वही मेरे दुआ मांगबे। बहुत खवाए दे हो तो हो सकत है हलक के नीचे उतर जाए। अपने खुद अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब करो, वरना मरने के बाद कैसे कैसे दज्जाल मिली है इसाले सवाब खातिर। अल्लाह रहम करे। एक बादशाह था, उसका इंतकाल हो गया। वो
तो के लड़के सोची नहीं यार कि कोई हाफिज जी बुलाए ले, अब्बा के कब्र पर बैठा दे, कुरान पढ़ दें ताकि अब्बा हमारे बख्श दिए जाए। तो दुनिया जाते हाफिज मौलाना ढूंढे मदरसा में, वो हाफिज जी का ढूंढेगा वह सवेरे शहर के चौराहे पर जहाँ मजूर खड़े रहे। वहाँ गवा तो देखे से एक मजूर रहा है, दाढ़ी रखाए, टोपी लगाए, कुर्ता पैजामा पहने रहा है, गरीब था लेकिन था दीनदार। वहाँ पहुँचे, सलाम कहीं हाफिज जी हमारे अब्बा ख़त्म हो गए हैं, कुरान पढ़े के पढ़ दे हो कब्र पर। पढ़ा लिखा रहा है नहीं, लेकिन अब मजदूरी रोज़ी मजबूर कर देती है आदमी को। तो कहे हाँ हो जाइए। तो कहीं कत्ता ले हो, कहीं का दे हो, कहीं 600 रुपया महीना देवे, कपड़ा देवे, खाना देवे, कहीं चलो लेके का बाप के कब्र पर बैठाए दिस, कुरान शरीफ दे के बादशाह के लड़का चला। अब वो पढ़े वढ़े तो रहा ही नहीं। तो कुरान खोले धरे हो, कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही बक्के बैठ। घर पर खबर गए कि उसका नौकरी मिल गई बादशाह के कब्र पर। और के भाई वे रहे 3 और सब दाढ़ी रखाए रहे। कहीं ना है कुरान पढ़े के नौकरी पाएगा, कुरान पढ़े नहीं रहे थे कि कुरान पढ़े के नौकरी कैसे पाएगा। सब जाने कि कुछ नहीं, दाढ़ी और टोपी की वजह से पैसे, और दाढ़ी सब रखाए रहे। बब मंजिल को टोपी वोपी लगा के दूसरे दिन चौराहे पहुंच गया। और बादशाह के लौंडा सोचिस कि यार एक हाफिज जी और बुलाए ले, ए भैया ये चाय न पिला यार, रख दो यार। बादशाह के लौंडा सोचिस कि एक हाफिज जी का और बुलाए ले, एक सिरहाने पढ़े, एक पैताने पढ़े, हमारे अब्बा जल्दी बख्श दिए जी हैं। तो वहू गवा चौराहे पर हाफिज जी का ढूंढे, इत्तेफाक से मिलकर मंजिल का सलाम के कहते हाफिज जी कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दो, कहीं ना हो जाइए। वो सोचिस ना हम पढ़े ना बड़कवा पढ़े, जौनू कही वही अम्मू कही। तो वह लेकेगा कब्र पर बैठा दी, कुरान शरीफ दे दी, चला आवा। तो वो सोचिस कि जौन बड़कवा कही वही अम्मू कही। जब बड़कवा देखिस कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिल का कहिस या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ, घरे खबर गए कि मंजिल को नौकरी पाएगा। तो संझिल का भैया भी टोपी पे लगाए, तीसरे दिन पहुंच गया चौराहे। बादशाह के दौलत कमी नहीं रहा, लौंडा सोची से एक हाफिज जी का और बुलाए ले। तो तीसर के हाफिज जी का गवा बुलावे, तो वहाँ चौराहे पे यहाँ खड़ा वहू मजूरन के लाइन में गवा देखे, सलाम के हाफिज जी कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दो, कहीं ना हो जी। सोचिस कि ना वही पढ़े ना हम पढ़े, जो नहीं कहिए तो हम कही पे। जब उका लेके गवा बैठे इस कब्र पर कुरान शरीफ दे के चला हुआ, तो देखिस कि जो दोनों भाई भाई पढ़े वही हम मुँह पढ़ी। जब बड़के देखिस कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। और मंजिलकक देखिस कि कहा था या अल्लाह जैसे वैसे हम। तो संझिलका कहला या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी कि बैठाए गए हैं कुरान पढ़े खाते। अयू कहा थे हम कुछ नहीं जाने थे, वो कहते जैसे वैसे हम। तो या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। रात में बड़ लौंडवा सोचित बादशाह गिर के एक हाफिज जी का और बुलाए ले, तो चारों कोने पढ़े तो हमारे अब्बा जल्दी बख्श दिए जाए। तो चौथे हाफिज जी की तलाश में हुआ पहुंचा, तो छोटकौआ मिल गया दाढ़ी टोपी लगाए। वह से कहीं हाफिज जी कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दो, कहीं हाँ हो जी है। वह बुलाए ला बैठा दिए। वो सोचिस कि नवी पढ़े ना हम पढ़े, जो नहीं कही तो हम कही पे। जब उका बैठा दिए कुरान शरीफ दे के चला आवा, तो देखिस कि तीनों भाई वे कहत कहाँ हैं। जब बड़कवक देखिस कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। और मंजिलका का देखिस कहा था या अल्लाह जैसे वैसे हम। और संझिलका कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकौआ कहा था जब तक निभी तब तक खाप, जब पोल खुली तब घर का जा। जब तक निभी तब तक खाप, जब पोल खुली तब घर का जा। बताओ, बैठाए गए कुरान पढ़ के लिए, और दज्जाल कहाँ के मिल गए हैं। ऐ लोगों, खुद कुरान पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ करके अपने माँ बाप के नाम मिसाले सवाब करो। तुम जो दुआ करोगे तुम्हारी दुआ दिल से निकलेगी। कुरान पढ़ लो, ईसाले सवाब के मुर्दे इंतज़ार करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे मुर्दे कब्र में
ईसाले सवाब का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। बहुत ज़रूरी है, कब्रों पे जाया करो। आजकल हम अजमेर तो चले जाते, बगदाद चले जाते, कलियर चले जाते, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे जाना सवाब है, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। हुजूर फरमाते मंज़ारा कब्रा, अब वही है जिसने भी अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन, जो हर जुमा को माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ, कब्रों की ज़ियारत किया करो। दूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। लेकिन आज हमारे दिल बड़े ढीठ हो गए हैं। आज हम कब्रों पे जाने के बाद भी कुछ एहसास नहीं करते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। माशाअल्लाह इस इदारे से 4 हाफिज़ कुरान और 1 आलिम दीन फारिग हो रहे हैं। आज कुरान से हमें लगाव नहीं। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हैं, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो हज़रत फरमाते, बेटी रो रही हो? कहा अब्बा इसलिए रो रही हूँ कि आपका ठिकाना खुदा जाने जहन्नम हो कि जन्नत हो, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, मेरे बेटे जिस कमरे में मेरे जागने का वक्त है, इस कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत बनाएगा। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कुरान से ये लो लगाया, और आज हम कुरान नहीं पढ़ पाते। कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज किसी की कंपनी चलने लगी तो हम कहते हैं वो अच्छा है, कोई सर्विस सरकारी पा गया तो वो अच्छा है, लेकिन हमारे पैगंबर किसको अच्छा बताते हैं? हदीस में अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम, तुम में का सबसे अच्छा, तुम में बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो तुम में कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। इसलिए टाइम मिले, नहीं पढ़ने का टाइम है तो सुबह इमाम के पास 5 मिनट निकाल लो, 2 मिनट निकाल लो। अल्हम्दु एक हफ्ता में आपको एक आयत करके याद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बता दीन, जाओ रट्टो, दिन भर काम करो, रट्टा करो। दूसरे दिन अर्रहमानिर रहीम बता दिया, अपना काम करो। एक हफ्ते में आपको सूरह फातिहा याद हो जाएगी। 3 दिन में इन्ना अतैना याद हो जाएगा। मुख्तसर सा वक्त, अपना टाइम बचे तो इमाम व मुअज्जिन के पास दिया करो, मदरसे के मौलवी के पास दिया करो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वस्बिर नफ्सका, अपने आप को उसके पास रोको, उसके पास तुम बैठो। किसके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं।
जो सुबह और शाम अपने रब को याद करते हो उसके पास बैठो। अब आज हमार तुम्हार का आलम है, सुबह उठवे तो जेबे प्रधान दुआरे आधा घंटा तेल लगाओ जी, तब कहूँ प्रधान एक ठो बीड़ी दे दे, या कहूँ एक कप चाय पिला दे प्रधान जी, बहुत सखी बन जाइए तो। हाँ? आधा घंटा इधर की उधर लगाने के बाद वो ऐसा है तो वैसा है, तब पाए एक बीड़ी। तुमने आखिरत कितनी बर्बाद किया। इधर के उधर लगाने वाले के लिए अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लगाए बुझाई का काम करे। इधर की उधर उधर की इधर जो लगाते हैं, अल्लाह फरमाता वैल, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए हिलाकत है। तो वहाँ जा रहे हो जहाँ तुम्हारी बर्बादी हो, वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें कुछ दौलत मिल जाए। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है, इसको तलाश करो। तो अल्लाह वालों के पास बैठो, और तुम में कुरान सिखाने और सीखने वाले वही बेहतर हैं। याद आए लोगों, कुरान सीखो और सिखाओ। बाप ना पढ़ा हो, बेटा पढ़ाओ तो बेटे से पढ़ ले। मियाँ बीवी में बीवी न पढ़ी हो तो शौहर से पढ़ ले, शौहर न पढ़ा हो तो बीवी से पढ़ ले। कुरान सीख लो। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो करके आई, तो पहली रात गवा मेहरुआ कमरा में यहाँ, तो रसगुल्ला लेके पहुँचा हुआ। आजकल यही होते, पहली रात में बड़ी कीमती मिठाई लेके जाइए तो कहीं तनी सलाम करियो के बाद कहीं तनी माफ़ कह दे। सबसे पहले माफ़ी मांगत, मेहर बंधाए बैठे 51,000 21,000 और गए हुआ माफ़ी मांगत। पहली रात में माफ़ी मांगी हो तो औरत का सोची, वो सोच ले थे यू मर्द नहीं यू मेहरा है, अगर इसके अंदर मर्द की ताकत हो तो हमार हक हमका दे। पहली रात में माफ़ी मांगत है। बहुएं औरत ये समझ लेते मेहरा है, बस जिंदगी भर लतियावत है, जिंदगी भर लतियावत है। अरे माफ़ी क्यों मांग रहे हो यार? जब तुमने हज़ारों के बीच में वादा किया है तो उस मेहर को ले जाके उसे दे दो। अल्लाह फरमाता तुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, की औरतों का महर खुशी ही की रात में उन्हें दे दो। तो आदमी गवा रसगुल्ला लेके वहाँ बैठा, सलाम के बहुत जोरदार, कबू सलाम न करी उस दिन सलाम करी हैं। तो औरतिया जवाब तो दे दे, तक पहले नंबर पर पूछा था कि कुछ पढ़े वढ़े हो, तो इस सटपटान पढ़ा रहा है नहीं, तो ये चुप बड़ा चालू रहा है। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ तो आज नहीं तो कल पोल खोलिन जी, अगर कहते ना ही तो पहली रात में बेइज्जती हुई, चुप। लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी, दोबारा फिर पूछा रे बोलो ना कुछ पढ़े वढ़े हो। आजकल की औरतें तो पहली रात में यही पूछा था कि पैसा कत्ता बटोरे हो, खेती करती है तुम रही। लेकिन बड़ी नेक औरत थी। पहली मुलाकात में उसने सवाल किया कुछ पढ़े वढ़े हो, तो कुछ नहीं बोला। जब फिर तिबारा पूछी सरे बोलो ना कुछ पढ़े वढ़े हो, तो गुस्सा आएगा, कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे। तो कहीं ना ही ना पढ़े हो तो पढ़ लो, कहीं सब पढ़े जाई। अब 35 साल के हो गए तुमका कमाए खवे की पढ़े जी। तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम से आरास्ता किया है। मेरे प्यारे शौहर तुम मुझसे पढ़ लो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलनवा अपनी मेहरुआ दी पढ़ा था तो कत्ती बड़ी बदनामी हुई। कहीं पढ़ेबे हम पढ़े तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो कहीं पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले। लेकिन अगर कहूँ सखे सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था, तो तुम्हारे को दांत हम राखब ना, बड़ा जाहिल है। तो कहीं पढ़ ले रे, न बतेबे रे, पढ़ ले। बहरहाल कुछ दिल में आवा तो कहीं कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो फिर चौंका, कहीं बगदादी कायदा,
अरे इतना पैसा हमरे थिर कहा है कि हम पासपोर्ट बनवाए थे कि वीज़ा खरीदे थे कि बगदादी कायदा ले बड़ा चोंगा रहा है, जानत रहा है बगदादी कायदा बगदाद में बिकात है। बीवी ने समझाया अरे चोंगाऊ हियों बिकात है। तो कहे अच्छा, तो सुबह गवा किताब की दुकान पर कहीं भैया बगदादी कायदा है, कहीं हाँ है, तो लिही उसके बाद किताबिया हाथ में लेके नहीं चला कि कोनो देख न ले तो पूछ ले, तो का घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरीस। घरे आवा, 35 साल का जवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया, एक ही हफ्ता में उसने बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। हाँ, जिंदाबाद। जब पहली किताब ख़त्म है तभी के हिम्मत बढ़ी, तब खुदे कहते अच्छा आप कौन किताब ले, कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ, वहू ले के आवा, हफ्ता 2 हफ्ता में वहू का ख़त्म करा दिए। कहीं सब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ, कुरान शरीफ लेके आवा, 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा दिया। जब 2.5 महीना में 25 पढ़ेगा, तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 25 पढ़ गए, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला। हाँ, तब बीवी ने कहा घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है और उनके सैयुम मैया आउट हुई जी कुरान खाने में। कहीं नहीं कैसे, कहीं तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन कुरान खाने हुए, मस्जिद में गांव वाले आई हैं, कुछ चना पढ़े हैं कुछ कुरान पढ़े हैं, तो दिन तुम जाए तो चना ना पढ़ो कुरान शरीफ पढ़ो, तो गांव वाले देखिए तो खुद बखुद जान जे हैं कि फलन वो पढ़े हैं। कहीं हाँ बात तो सही है। अलग मर्दियों के नाना के मामला चलत रहा है, गड़बड़ हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए, तीसरे दिन मस्जिद में कुरान खाने के महफिल रखी गए, तो ये टोपी वोपी लगाए के पहुँचा, वहाँ पहुँचा तो देखी इसकी कुछ लोग चना पढ़ते हैं कुछ कुरान पढ़ा था। तो कुरान वाले की तरफ यूँ बढ़ा, जब कुरान वाले तरफ ही बढ़ा, अभी के सथियवे सब चना पढ़त रहा है। सथियवे देखें तो ये कुर्ता पकड़ खींचिन, कहीं यहाँ आओ यहाँ रे, चना यहाँ रह रे, वहाँ कुरान वाले हैं रे, यहाँ आओ। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े, तो कहीं न आज हम कुरान पढ़ गए, कहीं नहीं कब से, कहीं ना आज से। तो सथियवे छोड़ दें, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब कुरान शरीफ उठाया खोला शुरू किया, जैसे बीवी ने पढ़ाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक आयत करके पढ़ने लगा। सथेवे सुनी तो सोचिन कि हो सकता है कहूँ पूछ के याद कैली ही सोई, लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस, तब सथेवे खड़बड़ाने कि अल्लाह यूँ कब पढ़ गवा। जब वरक उल्टिस उधर इन्नल लदीना कफरू शुरू की हिस, तब सथियवन के नहीं बर्दाश्त बा, उठे गए कहने कुरान बंद कर, बंद की। कहीं ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर माँ, कहीं को पढ़ाई से, तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े, तो घर माँ। और पूछे को पढ़ाई से रे, तो कहा घर माँ। बीवी का नाम नहीं लिए, बड़ा चालू रहा है, घरे घर कहा है घर माँ। तब के साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया है। बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है, हैं? आजकल बहुत से मदरसा में है गिलास में पानी लेके कहीं हजरत नहीं दम कह दो, पूछो क्या बात है, तो क्या घर माँ पेट फिरा था। अब बताओ घर माँ को पेट होता है। बहुत से इमाम साहब तरी तबीज बना तो पूछो क्या बात, कहें घर माँ मूड फिरा था। बताओ बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब साथियों ने सुना कि इसकी बीवी ने पढ़ाया है, तब साथियों ने दुआ मांगनी शुरू किया मस्जिद में कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसी ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। इसलिए कि नेक बीवी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। हदीस में अन अब्दुल्ला इब्न मसूद काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता,
पूरी दुनिया को अल्लाह ने नेमत बनाया है। व खैर मताइद दुनिया, और दुनिया के सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? हुजूर फरमाते हैं अल मरअतुस सालिहा, नेक औरत है। जिसके निकाह में नेक औरत पहुंच जाए समझो उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत नसीब हो गई, नेक औरत। हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, ऐ अल्लाह के रसूल कौन औरत बेहतर है, कौन औरत बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो बीवी अपने मर्द को खुश कर दे। देखते ही खंड मर्द खुश हो जाए, बीवी को जैसे देखे खुश हो जाए, तो सरकार फरमाते ऐसी बीवी सबसे अच्छी बीवी, बेहतरीन बीवी। लेकिन ये चीज़ सहाबा की औरतों में था, आजकल की हमारी माँ बहनों में नहीं। आजकल तो देखा जाए सुबह उठिए तो आदमी से कहीं आज हमारे पेट फिरा दे, बासी वासी खाए लो जाओ। वो बेचारा बासी वासी खाए के चला गया धान काटत, बाद में ही ताज़ा खाना बनाई है तके खई है तके मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम हो गया है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गया। अब वो जब शाम के आदमी लौटी नहीं रहा तरसा काम कह के, तो घरे आए तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। माँ बाप को नहीं देखेगा। जिस माँ बाप के बारे में हुज़ूर ने फरमाया नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादह, माँ बाप के चेहरे पर नज़र डालना इबादत है, उसको नहीं देखेगा। एक जगह बताया गया मंज़ारा वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाह से देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको हर नज़र रहमत के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबे किराम ने जब सुना कि नज़र रहमत से जो देख ले अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब देगा, तो सहाबा ने पूछा लौ नज़रा फ़ी कुल्लि यौमिन मिअता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई रोज़ाना 100 मरतबा अपने माँ बाप को देखे तो? फ़क़ाल रसूलुल्लाह नाम, तो सरकार ने फरमाया हाँ, अल्लाहु अकबर व अतयबो, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक है, मजबूर नहीं है। अगर तुम 100 मरतबा माँ बाप पर दिन भर में रहमत की निगाह डालोगे तो अल्लाह ताला रोज़ाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज मकबूल है। अच्छा बताओ, आज 4-5 लाख रुपया लगा के हज के आवत है, कोई हाजी दावा कह सकते कि हमारा हज कबूल है? बोलो भैया, कोई नहीं कह सकता। लेकिन आजकल के हाजी कह सकते हैं सीना तान के, जहाँ ये वह हाजी फलाने, हाजी कब बाद में बताए, पहले बताइए नाम बाद में, हाजी फलाने। अब आज जो इलेक्शन लड़े होते है उनके सराफत दुनिया जाने कत्ते शरीफ है, एक को वोट पावे वाले नहीं है तो चले जाइए हज गई है, तो क्या हज गई है तब बोर्ड लगई है हाजी फलाने, लागत है बगुला भगत हो गई है। हज किया है वोट लेने के लिए है? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि दो मुसाफिरों की मुलाकात हुई, दुआ सलाम हाल चाल के बाद एक साहब पूछें भाई आपके नाम कहाँ है? तो कहें हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछें भैया तुम्हारा का नाम है? तो कहें नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नहीं कौन हो नमाजी अब्दुल करीम? कहीं का है तुम एक हज किए हो तो हाजी अब्दुल रहीम, हम रोज़ाना 5 गाना नमाज पढ़े थे तो हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं भेज सके थे? बताओ हाजी, अरे हज करके, हज इबादत है, इबादत को करो और उसको ऐसा छुपाओ जैसे दौलत छुपाई जाती है। लेकिन आज ढिंढोरा पीटते हैं।
ऐसे ही हाजी होते हैं जो ढिढोरा पीटत है ना, इनके हाल बड़ा बुरा है। दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया और दिल्ली के दरवाजे पर कटोरा रखिस तक नमाजी नमाज पढ़ रहा है, इंतज़ार करे लाग। जब नमाजी नमाज पढ़ के निकले लागे तो अंधवा मांगे लाग अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो के कटोरा में यहाँ अठन्नी चवन्नी डाले, बहुत ज़माने पहले की बात है। जब अठन्नी चवन्नी डाले खन्ने से बोले तो कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, डायरेक्ट चले जाएं सब। अत्ते में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले के जो उनके कटोरम जमा भवरा होगा पंजम बटोरे लागे, भरे लागे। अंधवा जान का मालूम पड़ो उठाए लिए जाते, कहा वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ ली। कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया छोड़ दो, न ले जाओ, बहुत गरीब है ना हाजी भैया छोड़ दो। इत्तेफाक से हाजिर रहे तो चौंके कहीं ना आई, अंधरा कस के जाने इसके हम हाजी हैं। तो पूछी ना रे अंधरा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते हैं हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई नहीं करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई नहीं करी भैया छोड़ दे। बताओ हज करके आते हैं उसके बाद ये अमल। हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। एक हाजी क़यामत के दिन जन्नत में खुद तो जाएगा, लेकिन लिखा है रवायतों में कि 400 लोगों की शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह हज की तौफीक दे तो उसकी कदर करो। बहरहाल माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, लेकिन आज आएगा तो माँ बाप को नहीं देखेगा। आएगा बाहर से तो फौरन न भाई न बहन न लड़का न बिटिया न अब्बा न महतारी, एहतियावत उनका ढूंढी है। एहतियावत न देखिए तो कहें गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है क़यामत आई जाती है इनके ऊपर। और जब न पई है तो घर में घुसी है, और जब घर में घुसी है ढूंढे पाओगे तो हम मुँह कुप्पत ना फूला है। अब खड़े हैं का करें, बड़ी हिम्मत कह के हाथों लगे कहें का बात गुरु में भागो हट। इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन नौजवान का शर्म नहीं। तब हो कहीं का बात गुरु, का बात का है गुस्सा। कहें सुन या तो अपने भैया का ले करो हमका ले करो। कहें काहे का हुआ, कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है उठाओ। अब बताओ दिन भर कमा के आया है, शाम को चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा गौर तो करो कि तुमको तुम्हारे भाई से कितनी ताकत मिलती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है भी अखी का, तेरा भाई पैदा करके, तेरा भाई पैदा करके हमने तेरे बाजुओं को ताकतवर बनाया है। आज गांव में या कोई अपने बाप के अकेले होते तो उनका कौन डरा थे बताओ, जो पाओ तो वह थपरी आई देते कि को बोली के आगे पीछे। अगर 10 भाई हैं तो गांव में हिम्मत नहीं है कोई उससे बोले कि 10 भाई हैं इसके। हमारे उधर नेपाल बॉर्डर पे गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का है। तो गांव में यहाँ कोई प्रधानी में ठाड़ नहीं होते मुल्ला जी के सामने, सब कहा थे न खड़े हुए रहे, नहीं तो 18 लाठी यही हैं। मुल्ला आराम से प्रधानी करत। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज बीवी के चक्कर में भाई को कमजोर कर रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। जैसे तुम अपने लिए इज्जत पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। जैसे तुम दौलत अपने लिए चाहते हो ऐसे अपने भाई के लिए भी सोचो, तब तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही नाकिस है। इसलिए लोगों सबसे अच्छी औरत वो है कि मर्द बाहर से आए देखे एक निगाह तो खुश हो जाए। और सहाबा में चीज़ें थी। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू तलहा अंसारी, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। एक ही लड़का रहा है उनके, निमोनिया की बीमारी हुई गई। अब सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी।
हज़रत अबू तलहा सुबह काम के लिए निकलने लगे तो बच्चे की हालत नाजुक, लेकिन फिर भी गरीब सहाबी थे तो रोज़ी कमाने चले गए। अल्लाह की मर्ज़ी कि उनके इकलौते बेटे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम ने सोचा मेरी ज़िंदगी का एक सहारा बच्चा था, आज अल्लाह ने उसे ले लिया। शाम को मेरे शौहर अबू तलहा थके मांदे आएंगे और इकलौते बेटे की लाश देखेंगे तो गम से पारा पारा हो जाएंगे। उम्मे सुलैम ने सोचा कि आज अपने शौहर को इस गम से कैसे निजात दूँ। उम्मे सुलैम के बारे में रवायत है कि उन्होंने बच्चे की लाश को उठाया, घर के एक कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दी, फिर खाना बनाया, नहाया, कपड़ा बदली, बनाव संवार भी किया। इस तरह बन संवर गई जैसे लगता है घर में कोई खुशहाली का वक्त है, बन संवर गई। शाम को जब हज़रत अबू तलहा अंसारी काम करके वापस आए, जैसे दरवाजे पर कदम रखा वैसे फ़ौरन फरमाते कैफल गुलाम, ऐ मेरी बीवी उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है। आते आते जब बच्चे की खैरियत पूछी तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके कहा हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई, सांस रुक गई। झूठ नहीं बोली और अपने शौहर को समझने भी नहीं दिया, कहा सांस रुक गई है। अबू तलहा समझे कि सांस उखड़ उखड़ के चल रही थी, बच्चा सो रहा है इसके मतलब सांस रुक गई है, बच्चा सुकून से है। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली कि आदमी मरता है तो सांस रुक ही जाती है। अबू तलहा समझ ना पाए, खुश कि मेरा बच्चा ठीक है। अब उम्मे सुलैम ने खाना दिया, हज़रत अबू तलहा अंसारी ने खाना खाया, बिस्तर बिछाया, अबू तलहा लेटे, उम्मे सुलैम भी लेटी। रवायतों में है कि मियाँ बीवी सोहबत भी कर लिए। जब सोहबत से फारिग हो गए तब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मैंने अपने शौहर के सुकून में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर एक मसला बता दो। कहा क्या? कहा अगर कोई आदमी अपनी कोई चीज़ अमानत के तौर पर आपके पास रखे और फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा कोई तकलीफ? कहा कौन सी तकलीफ, अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ। तब उम्मे सुलैम कहते मेरे प्यारे शौहर अगर यह मसला सही है तो ये भी जान लो कि अल्लाह ताला ने मैं तुम्हें जो एक अकलौती औलाद दी थी वो औलाद भी खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है, बच्चे का इंतकाल हो गया है। जैसे अबू तलहा अंसारी ने सुना, चारपाई से उठे गए, चादर हटाए, बच्चे की पेशानी को चूमा और रो रो के कहते हैं मैं सुलैम गजब हो गया, हाय अफसोस मेरे इकलौते बेटे की लाश घर में रखी रही और मैंने खाना भी खा लिया, आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर ली, हाय अफसोस उम्मे सुलैम तुमने बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम रो के कहते हैं मेरे प्यारे शौहर मेरे दिल में कितना गम है वो अल्लाह ही जानता है। मेरी ज़िंदगी का सहारा था, एक बच्चा था, आज अल्लाह ने ले लिया। कितनी तकलीफ़ है वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैंने सब कुछ जो बर्दाश्त किया सिर्फ तुम्हारे गम को हल्का करने के लिए, तुमको सुकून देने के लिए। अगर मैं न इस तरह की होती, आते थे बता देती तो न तुम खाना खाते ना आराम करते, तुम्हारा आराम तुमसे छीन जाता। जो कुछ किया है मैंने सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए किया है। रवायतों में अबू तलहा अंसारी रोने लगे। इतने में अज़ान फ़जर हुई तो हुजूर के पीछे गए, मस्जिद नबवी में नमाज फ़जर पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद पूरा वाक़या बताते हैं। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जो आज तुम्हारी बीवी उम्मे सुलैम ने सब्र किया और तुमको खुश किया, तो आज ही की रात में जो तुम दोनों सोहबत किए हो, आज ही की रात में अल्लाह ने नुत्फ़ा ठहरा दिया है और उससे बेहतर औलाद तुम्हें चंद दिनों में अल्लाह अता फरमाएगा। और चंद ही दिन गुजरे कि उम्मे सुलैम की गोद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हरी भरी हो गई। ये सहाबा की बीवियां थीं कि अपने शौहरों को सुकून देने के लिए सोचा करती थी। इसीलिए हुजूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, हज़रत उम्मे सलमा रावी है,
अन उम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वो ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरा हाले कि उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। लिहाजा आए लोगों, एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा कि उससे डरने का हक़ है वैसा डरो। सहाबा डरते थे, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना डरते थे कि रो रो के कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। इतने बड़े सहाबी अल्लाह से डरते थे और रोते थे। इतना रोए कि जब हज़रत उमर का विसाल हुआ, नहलाने लगे उनके जन्नात लाश को, तो उनके रुखसार पे आंसू बहते बहते दो निशान पड़ चुके थे, जो विसाल के वक्त भी दोनों निशान मौजूद थे। पूरी ज़िंदगी रोए अल्लाह के डर में, जबकि कितने नेकी वाले थे वो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में अपनी बीवी हज़रत आयशा के पास मौजूद थे। हुज़ूर से हज़रत आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, या आसमान पर जितने तारे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी इंसान के पास हो सकती हैं? तो हुज़ूर फरमाते हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आज़म के पास। ज़रा बोल दो सुभान अल्लाह यार, है? अपने भाई की तारीफ सुनो, बोलो ना। उतनी नेकियां उमर फारूक आज़म के पास हैं। अब एक अकीदे की बात देखो कि हज़रत आयशा पूछती हैं, अल्लाह के रसूल आसमान पर जितने तारे हैं, क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हैं? पता चला हज़रत आयशा का ईमान था कि आसमान के तारों की तादाद की खबर रसूलुल्लाह को है। बोलो, तभी तो पूछा। इतनी नेकियां। अच्छा, ये मसला कौन पूछेगा? कोई के पेचिस हो गए हुए तो वही हमसे दवा पूछे यहाँ स्टेज पर। बोलो भैया, अगर कोई के पेचिस हो गए तो क्या आ गया मौसम मेरे पेचिस हो गए, दवा बताए दो तो आपो फट करियो, हमू फट कर। क्या दवा पूछेगे डॉक्टर के पास, जो हमारे पास का है रे? बोलो, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? सवाल उससे वही पूछा जाएगा। आज कोई मुफ्ती ना हो और उससे कोई मसला पूछे तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया है? जहाँ मुफ्ती से मसला पूछो। हज़रत आयशा रसूलुल्लाह से पूछती हैं, आसमान में जितने तारे उतनी नेकियां किसके पास हैं? हज़रत आयशा का ईमान था कि मेरे नबी को आसमान के तारों की भी खबर है और मेरे नबी को ये भी खबर है कि किसके पास कितनी नेकियां हैं, कितने गुनाह हैं। बोलो, तभी तो पूछा है? ये मेरे नबी का इल्म गैब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्या बताया जाए। मुसलमान घर में पैदा हुए, कलमा पढ़ा, कुरान पढ़ा, उसके बाद कहते हुजूर को इल्म गैब नहीं। हज़रत अब्बास ईमान नहीं लाए थे, कुफ्र में थे, इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब जंगे बद्र में गए थे तो अपनी बीवी को रात में दीनार और दिरहम की थैली दे के गए थे। कहा था, बीवी जा रहा हूँ मैदान जंग में, अगर मर गया तो इसी से तुम जिंदगी गुजारना, और अगर जिंदा आ गया तो कोई बात नहीं। रात की तन्हाई में दिया और मैदान जंग में गए। मैदान बद्र में अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बदरी मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाया। तो जब सब पकड़ पकड़ कर लाए गए, उसी में हज़रत अब्बास भी लाए गए। तो हुज़ूर ने फरमाया, फिदिया दो, रिहाई हासिल करो। तो हज़रत अब्बास आए, कहते भतीजे तुम जानते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिदिया न लो, ऐसे छोड़ दो। तो हुज़ूर फरमाते, चाचा आपके पास नहीं, आपके घर में तो है, ले आओ। कहा, बेटा घर में भी कुछ नहीं है, न घर में न मेरे पास है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो सरकार ने फरमाया, चाचा
अभी दो ही कुछ ही रातें गुजरी हैं, तुम अपनी बीवी को दिरहम दीनार का थैला दे के आए थे, वो थैला खर्च हो गया। तब अब्बास की आंखें खुली, अरे रात की तारीकी में मैंने अपनी बीवी को दिरहम दीनार की थैली दिया था, किसी को बताया तक नहीं, और ये मदीने में बैठे बैठे मक्का की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, खबर रखते हैं। अब्बास ने कहा, बेटा खुदा की कसम, नबी उसी को कहते हैं जो गैब की खबर बताए। बेटा ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताया, और तुम मदीने में रह कर के सारी चीज़ों की खबर रखते हो। खुदा की कसम मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अब्बास ने नबी का इल्म गैब देखा तो कलमा पढ़कर इस्लाम लिया, और आज इस्लाम ला करके कलमा पढ़ के नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। अब आप लोग सोचत हुए कि जो बतिया मौलाना बताओ थे उन्हों तो सब पढ़त हुई हैं, सब जानत हैं, लेकिन ये बक्कत वहाँ है जो इनका 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता, ये वही बकी हैं, चाहे जब तक कुरान हदीस सुनाओ। इनके मिसाल वैसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी के शादी भाई बीवी रुखसत हो के आई, और 3 महीना भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी का चेहरा झुराएगा। तो औरतिया एक दिन कहा थे, अरे जी के घरे लड़का पैदा होते हैं उनका चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है रे? तो कहा था तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला बापा था, तुम कहा तो चेहरा काहे मुरझात है? इन का है इन जहरे जे थे वारे पकड़ पकड़ पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहार बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझा नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीने भोग जाए 3 महीने धरा है तो हम कहा समझा दी। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहे 3 महीना। कहे सो हमरे बिहाय? कहे तुमरे बिहाय 3 महीना भुआ। कहे सो बच्चवा कई दिन पर पैदा भुआ? कहे वहाँ 3 महीना भवा। वह औरतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में, कहे सारे 3 महीना तुरे बिहाय भुआ, 3 महीना हमरे बिहाय भुआ, 3 महीना लड़का भुआ, सब 9 महीना नहीं हुई रे, 9 महीना तो पैदा भुआ। तब उके समझ में आवा, कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भुआ है। अब कोनो सार बोल दे तो के खैरियत नहीं, मेहरुआ सिखाए दी इस घर में। अब जब सवेरे फिर गांव में यहाँ निकला तो कोनो पकड़ के खींचिस कुर्ता है, इधर आ इधर ही कस के रे, तेरे 3 महीना बिहाय भुआ लड़का कैसे होगा रे तेरे घरे? तो कहते कहाँ 3 महीना भवा हो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे ब्याह होएगा, 3 महीना मेहरुआ ब्याह होएगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होएगे। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल है इनका, 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं, चाहे जत्ता सहाबा की दास्तान सुनाओ, चाहे जत्ता कुरान की आयत सुनाओ, लेकिन इनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बस बात यही है, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। लिहाजा लोगों डरो अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का हक हासिल है, और डरोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया हमारी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। देखिए टाइम शायद ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटा हो गया लगभग शायद। अल्लाह से डरो, और डरोगे तो हो सकता है अल्लाह ताला हमारा तुम्हारा बेड़ा पार कर दे। जैसे कि हारून बादशाह एक दिन अपनी बीवी जुबैदा के साथ लेटे हुए थे, और बात बड़ी लंबी, पूरी बात नहीं बताऊंगा। तो हज़रत हारून रशीद उठे और अपनी बीवी जुबैदा को जगाने लगे, जुबैदा जुबैदा। तो जुबैदा ने कहा हट जा जहन्नम में। अब हारून को गुस्सा आया, कहा अगर जहन्नमी हो तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। अब जुबैदा ने माफ़ी मांगा, कहा हुजूर मैं बेहोश थी, होश में न थी, नींद में थी, माफ़ कर दो मेरी गलती, ऐसी गलती कभी करती नहीं थी। हारून रशीद ने माफ़ कर दिया, लेकिन अब मसला कि तलाक दिया है, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों को जमा किया, पूछा, तो बगदाद के आलिमों ने कहा कि अगर तुम जन्नती हो तो तलाक पड़ गई, जहन्नमी हो तो तलाक नहीं पड़ी। तुमने कहा अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक ना।
अगर जहन्नमी हो तो तलाक पड़ी, जन्नती हो तो नहीं पड़ी, लेकिन तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो हमें क्या पता। तब हारून बादशाह ने बगदाद के उलमा पे नाराज़गी जाहिर की। कहा दावत तुम लोग खाते हो, नजराना तुम लोग ले, तो मसला कौन बताएगा। तब एक नौजवान खड़े हुए, कुछ रेखे दाढ़ी की आ रही थी, वो खड़े हुए, कहा इस सवाल का जवाब मैं बताऊंगा। वो कौन थे? हजरत इमाम शाफई थे। उन्होंने कहा इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। कहा बताओ। हारून रशीद से इमाम शाफी ने पूछा, हारून पहले एक बात ये बता, तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई काम, कोई नेकी ऐसी की है जो खुदा के डर से की हो? तो इस मसले का जवाब मैं बताऊं। थोड़ी देर सोचा, कहा हाँ, एक नेकी मैंने सिर्फ खुदा के डर से की है। कहा क्या? हारून रशीद कहते हैं मैं बादशाह हूँ, मेरे शाही महल में एक जवान लड़की मुसीबत की मारी आई फरियाद लेकर, लेकिन उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए और शाही महल में मैं ज़िना की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा। तब उस लड़की ने कहा था, हारून बादशाह, आज तुम बादशाह हो, पुलिस हो, फोर्स तुम्हारे कब्जे में, किसी का तुम्हें डर नहीं है, तुम आज हाकिम हो, बादशाह हो, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन हम तुम सबसे बड़े हाकिमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिरी देंगे। जो हमारा तुम्हारा हाकिम है उस खुदा को क्या जवाब दोगे? और हारून ये बंद शाही महल है, इसके अंदर कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मेरा परवरदिगार देख रहा है। हारून कहते मेरे दिल पर खौफ खुदा तारी हुआ और मैं दूर रहा उस दिन जो मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया, सिर्फ खौफ खुदा से बचाया। तब इमाम शाफी ने कहा था, अब सुनो, कुरान से अपना जवाब सुनो। अल्लाह फरमाता, फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की हुजूर में हाजिरी से डरा, व नहन नफ्सानिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात यानी ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ हारून, कुरान कहता है तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जन्नती हो। तुम्हारी तलाक़ ज़ुबैदा पर नहीं पड़ी, ज़ुबैदा तुम्हारी बीवी है, तुम उसके शौहर। ऐ लोगों, पता चला कि सबसे बड़ी दौलत है खौफ खुदा की। अल्लाह से डरो, हर हाल में अकीदा रखो कि अल्लाह हमको देख रहा है। आगे अल्लाह फरमाता, वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमानों, मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी रखना। दाढ़ी रख लो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबी जितने थे, हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा नबी के साथ हज में थे, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, न सहाबा ने बनवाई, न नबियों ने बनवाई। और उन्हीं का रास्ता चलने में हमारी तुम्हारी कामयाबी होगी। लिहाजा चेहरे पे दाढ़ी रख लो, मुसलमान बन के जी लो, ताकि दुनिया से जाओ तो दो देखने वाला देखे तो समझे कि आज दुनिया से एक मुसलमान जा रहा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में अल्लाह नूर अता फरमाएगा। दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज हम लोग कब्र से तो डरते नहीं हैं, इतने ढीठ हम लोगों के दिल हो गए। एक बुढ़वा रहा है, बीमार भवा मर, तो के लड़का उका घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो अत्ते माँ बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबई ना, लागत है मर जीबे। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुमका पढ़ाई लिखाई बड़ा की हो, शादी की हो, घर कुरिया बनवाए हो, मर जे हम लोग पुरान कपड़ा कफन में लगेबे। गाँव वाले कहा गए हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं काहे अब्बा? तो बुढ़वा कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के कब्र में रखे हो ताकि जब फरिश्ते सवाल करे यहीं देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में सोचते हैं 420 ही करके।
लेकिन वहाँ मुराही नहीं चलेगी, बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। सरकार की हदीस से फरमाते मा तरक तो बादी फितना, सरकार फरमाते अपने बाद मैंने कोई फितना नहीं छोड़ा। अदर्र अलर रिजाल मिनन निसा, जो मर्दों पर ज़्यादा तकलीफ़ दे हो औरतों से। सरकार फरमाते मेरे बाद सबसे बड़ा फितना तुम पर औरतों का होगा, लिहाजा औरतों के फितने से बचो। आज औरत ही के ज़रिए आदमी माँ बाप से अलहदा होता है, औरत के ज़रिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, औरत ही की वजह से आदमी हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर देता। सरकार फरमाते मेरे बाद सबसे बड़ा फितना तुम में औरतों का होगा, लिहाजा औरतों के फितने से होशियार रहना। बड़ा फितना इनका लंबा है। औरतों की हिकायत में लिखा है कि 4-5 मुबल्लिग जा रहे थे तबलीग करने, रास्ते में एक पेड़ के नीचे खेत में एक औरत को रोते देखा तो लोगों को तरस आया कि यार अकेली एक औरत रो रही है, चल के खैरियत पूछा जाए। लोगों ने कहा अरे छोड़ो हटाया रोवे दे। लेकिन उन बड़े अमीर रहे कहीं ना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है यार, तन्हाई में बैठी रो रही, चल के पूछा जाए, उसकी मदद की जाए। तो लोग कहें तुम जाओ, और नहीं गए, वो अकेले चले गए। हुआ गए सलाम की, वो रो रही थी बेटी, पूछा मेरी बहन क्यों रो रही हो, क्या मुसीबत है, क्या तुमको ज़रूरत है। कहा कोई ज़रूरत नहीं। कहा फिर क्यों रो रही हो। कहा मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ। मैं शहर के काजी से कहती हूँ मेरे निकाह की इजाज़त दे दो, दूसरे से मैं निकाह कर लूँ, लेकिन शहर के काजी ने मुझे इजाज़त न दिया। कहा तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तब कर सकती हो वरना नहीं। कहा फिर, तो कहा तनिक देर के लिए तो हमारे साथ चले चलो और काजी के सामने कह दो कि हमारी बीवी है, इसको हम रखना नहीं चाहते हैं, ये कह के तलाक दे दो तो काजी इजाज़त दे देगा, मैं दूसरे से निकाह कर लूँगी, मेरी ज़िंदगी खुशगवार गुजर जाएगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं आ रही तो सरासर झूठ है, लेकिन चलो झूठ बोल देवे कि ज़िंदगी का मसला है, अल्लाह से तौबा के लिए हुए। तो मुबल्लिग साहब चले गए, उनके साथ गए, काजी साहब के सामने खड़े हुए। काजी साहब ने पूछा कैसे आना हुआ। मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है, लेकिन बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, इसको मैं रखना नहीं चाहता। कहा फिर। कहा मैं तलाक देना चाहता हूँ। बीवी से पूछा, बीवी ने कहा ठीक है सर, जब मैं नालायक हूँ, कमीनी, उनके लायक नहीं हूँ तो छोड़ सकते हैं। काजी साहब ने कहा ठीक है। तो मुबल्लिग साहब फटाफट 3 तलाक दे, 3 तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। उसके बाद वहाँ से चले। जब चले तो औरतिया पलट के काजी साहब से कहा थे काजी साहब मैं नालायक हूँ, कमीनी, उनके लायक नहीं हूँ, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दें। आप मुबल्लिग साहब सटपटाने, कहीं कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम नालायक हैं, कमीनी हैं, तुम्हारे लायक नहीं हैं तो 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा होगा तो दे दो। काजी साहब ने कहा इसका महर अदा करो। मुबल्लिग साहब कहीं सोच लो, कहीं बहुत सोचा है। अब क्या करे बेचारे, अगर कहते झूठ बोले तो 420 में बंद हुई हैं। तब 2 घंटे की मोहलत मांगा, आए ज़मीन उमीन बेच के 25,000 रुपया लेके गए दीन, तब जान फंसी। तो मेरे नबी ने जो फरमाया कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना तुम में औरतों का होगा, लिहाजा लोगों बीवी का हुकूक अदा करो, लेकिन बीवी के चक्कर में अपने घर वालों को ठोकरें न मारो। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और आज हमें शिकवा है दूसरों से कि हमारी इबादत गाह को ढा रहे हैं, दूसरों से शिकवा है, अपने गिरेबान में कभी मुँह डाल के हमने सोचा है। नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है, फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया।
वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान करीम की तिलावत करो, अपने इस इदारे का ख्याल रखो। करम फरमा हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम साहब ने आप लोगों के कहने पर मुझे दावत दिया, मुझे और किसी का नाम नहीं मालूम हो पाया। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमाए कराम का साया हम लोगों पर मुद्दत दराज तक दराज फरमाए। नानपारा से मेरे साथ एक तालिबे इल्म आए हैं मौलाना अब्दुल अलीम, चंद शेर यानी एक नात वो थोड़ी मुख्तसर पढ़ेंगे ताकि उनकी भी शिरकत हो जाए, उसके बाद अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा।